जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। और दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों ग्रह नक्षत्रों के बारे में। बड़ा उलटफेर होने वाला है इस समय। जी हाँ, ऐसे संयोग बनने वाले हैं कि आप आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने का प्रयास करना। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों भाग्य के स्वामी और साथ ही साथ एक ऐसे ग्रह जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा गया है, यही बुध बकरी और मार्गी अवस्था पर आ चुके हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा उलटफेर लेकर के बुध महाराज आ चुके हैं। और दोस्तों 5 अगस्त से लेकर के पूरे 10 अक्टूबर तक का समय आप ध्यान देना। ऐसा फेर बदल होने वाला है दोस्तों कि इस समय पर जो होगा, जहां पर बड़े बड़े ग्रह यदि आपका काम सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय बुध में वह शक्ति है, क्योंकि यह आपके भाग्येश बनते हैं, जो कि आपके कार्य को निर्धारित रूप से गति प्रदान कराएंगे। एक ऐसा समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुध स्वयं आपके इनकम भाव पर प्रतिष्ठित है और वहीं पर यह बकरी अवस्था में आ चुके हैं। जी हाँ, अब हम इस वीडियो में आपको निश्चित तारीख बताएंगे, किस किस तारीख में आपको क्या क्या करना है। जी हाँ, आप नोट करना और वीडियो को ध्यान से देखना। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। जी हाँ दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, यह पूर्णतः निःशुल्क है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देवता का नाम, अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि माता भद्रकाली एवं आपकी कुलदेवी कुल देवता आपकी पूरी मदद करेंगे। जी हाँ, आपके सारे काम अच्छे से बनेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, आपको वह तारीख के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन सी तारीख कौन कौन से कार्य सिद्ध होने हैं। और वास्तव में कहा जाए तो हमें दोस्तों उस तारीख में क्या करना है जिसके माध्यम से इसी बुध के दरमियान विशेष भाग्य उन्नति निकल करके सामने भी आए। जी हाँ, उस तारीख को हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो तारीख होगी वह 5 तारीख होगी। 5 तारीख को दोस्तों यह बकरी हो चुके हैं। जी हाँ, अब 22 तारीख तक दोस्तों यानी 22 अगस्त तक यह बकरी अवस्था में रहेंगे। अभी बकरी अवस्था में आ चुके हैं, 22 अगस्त तक रहेंगे। आपके इनकम भाव पर ही रहेंगे दोस्तों। माना जाए तो यह एक ऐसे स्थान पर है सूर्य की राशि पर, और साथ ही साथ ये बकरी अवस्था पर आ गए हैं। लाभ के दृष्टिकोण से एक बेहतर लाभ आपको करा सकते हैं। परंतु कोई ग्रह जब बकरी अवस्था में आता है तो उनके अंदर दोस्तों चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात हमें वह चेष्टा रखने की आवश्यकता है। इस समय हमें भी वह ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो कहाँ पर? एकादश भाव। एकादश भाव का है, किसका है? भाई। एकादश भाव भाई का होता है, आपके बड़े भाई बहनों का। तो दोस्तों इसलिए उनसे संबंध इस समय हमें बहुत मधुर बनाकर रखना है। आपका कर्तव्य बनता है, उनको नाराज नहीं करना है, बड़े भाई बहन को खास तौर से। दोस्तों इस बुद्धि से यदि आपको लाभ लेना है, जी हाँ, बुध ग्रह से लाभ लेंगे तो चेष्टा बल हमें लगाना होगा ऐसे स्थान पर कि भाई मेरी कामनाएं क्या है और उस कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। दोस्तों वास्तव में बुध का रिलेशन हमारे माइंड से होता है, हमारे दिमाग से होता है, और यह जब बकरी हो गए हैं मतलब इस मांड में भी चेष्टा लगाने की आवश्यकता है। लाभ का स्थान है, मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं योग्यता रखता हूं दोस्तों इस समय 1 रुपए प्राप्त, लेकिन मुझे 100 रुपए प्राप्त हो रहा है। आखिर मुझे ऐसा क्यों प्राप्त हो रहा है? उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। यही है बुध का चेष्टा बल, जो एकादश भाव में दोस्तों 22 अगस्त तक प्रभावित रहेंगे। आपको अपने कोई भी बिगड़े हुए कार्य के लिए आपको चेष्टा करते हुए उस पर काम करने की आवश्यकता बनती है इस समय। और यह लाभ भाव पर है,
लाभ दिलाकर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली तारीख निकल कर आती है सामने दोस्तों 22 अगस्त से ठीक 28 अगस्त तक। इस दिन बुध बकरी अवस्था में ही एक घर पीछे प्रवेश कर जाएंगे। मतलब अब बुध आ गए ठीक आपके दशम भाव पर। दोस्तों भाई अभी अभी तो बुध ने दशम भाव करियर भाव को छोड़कर एक घर आगे प्रवेश किया था इनकम भाव पर। अब उस काम का प्रतिफल मुझे प्राप्त होने ही वाला था कि फिर से एक घर पीछे चले गए। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि दशम भाव मेरे कर्मों का भाव है, करियर का भाव है। मुझे फिर से वो बुध ऐसा अवसर दे रहे हैं कि किसी कारण से मेरा कोई काम यदि सिद्ध नहीं हो पाया तो इस समय पर वह कार्य सिद्ध की आवश्यकता सबसे ज्यादा निहित होती समाहित होती है दोस्तों। अर्थात कोई काम, पुराना काम, हमारा बिगड़ा काम इस समय पर बन सकता है। जी हाँ, विशेष बात तो तब हो जाती है जब यही बुध अपने बकरी अवस्था में एक घर पीछे का परिणाम देता है। अब इस हिसाब से यही बुध ग्रह अब तीसरे घर का नवम भाव का परिणाम देगा। जी हाँ दोस्तों, नवम भाव हो गया स्वयं आपके भाग का स्थान। अब भाग की जागृति के लिए आपको तारीख मिल गई दोस्तों ऑलरेडी कि भाई इस टाइम पर आप भाग में उन्नत प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सी तारीख है दोस्तों? 28 तारीख अगस्त दोस्तों, जहां पर भाग आपका सपोर्ट कर सकता है। जी हाँ, आप ध्यान रखना, इस तारीख को नोट करना दोस्तों, जहां पर आपके उच्च अधिकारियों से आपको किसी प्रकार के कार्य आपको, जी हाँ दोस्तों, कराना होगा। आपके पिताजी से भी कोई विवाद से आपको बचना होगा और उच्च अधिकारियों के विवाद से भी आपको बचना होगा। इस बात को ध्यान रखना। जी हाँ, और वहां से हमको लाभ मिलने का अवसर है। तो यह तो हम भी जानते हैं भाई, यदि हमने विवाद कर लिया तो वह लाभ कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। बहुत बार बोलने से ज्यादा चुप रहना हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए हमें अपने से बड़ों से विवाद बिल्कुल नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान रखना। इसी हिसाब से दोस्तों 22 अगस्त से 28 अगस्त का समय आप जानिए एक ऐसा दोस्तों समय है, ऐसी तारीख है 28 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक का दोस्तों, यह समय जहां पर ये डायरेक्ट हो जाएंगे। मतलब यह बकरी अवस्था को खो दें और उस हिसाब से यह फिर से जो दशम भाव है उनके प्रतिफल देंगे, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता के हिसाब से अनुकूल हो गया है। भाई भाग्य का स्वामी एक घर आगे अर्थात धनदायक स्थिति में है। जी हाँ, कोई अचानक से कोई काम बन सकता है आपका, कोई अचानक से कोई हमारा कार्य क्षेत्र हमारा सुधर सकता है, कहीं से काम बनने वाला है, कोई ऐसा कार्य क्षेत्र में उन्नति होने वाली है दोस्तों। यह एक समय हो सकता है आपके लिए जो कार्य को संपन्न करा जाए। जी हाँ, आपका माइंड इस समय पर अपने काम पर रहेगा, भले आप फिजिकल रूप से, जी हाँ दोस्तों, कहीं ना, लेकिन आपका माइंड काम पर रहेगा। आप देख लेंगे कि आपका मन, जी हाँ दोस्तों, आपके काम पर सबसे ज्यादा रहेगा इस समय। यह है बुध का प्रभाव, नोट कर लेना आप। और जैसे ही अगला तारीख आता है, वह कौन सी तारीख है दोस्तों? 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक का समय। इस समय दोस्तों टाइम पर यही बुध एक घर आगे चले जाएंगे, फिर एक घर आगे चले जाएंगे और जहां पर अभी उपस्थित हैं वहां के परिणाम देंगे। जी हाँ, इसका मतलब इनकम भाव के पूर्ण परिणाम अब यहाँ पर प्रदान आपको करने वाले हैं। यह बकरी होंगे और ना ही अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो एक समय है जहाँ पर मुझे बड़ा इनकम मिल सकता है, बड़ा लाभ मिल सकता है, बड़ी मेरी कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। जी हाँ, बुध ग्रह का रिलेशन बनता है दोस्तों। जब यहाँ पर रहेंगे बुध, इनका रिलेशन बनेगा ठीक शनिदेव से। जी हाँ, क्योंकि ठीक शनिदेव जी जो भी, ये भी आपके योग कारक हैं। जी हाँ, शनि भी अभी बकरी चल रहे हैं दोस्तों, तो बुध और शनि का संबंध बन गया। शनि आपका कर्म क्षेत्र है, तो बुध आपका स्वयं का डिसीजन है। जी हाँ, तो इसलिए कर्म क्षेत्र को लेकर के बड़ा डिसीजन हो सकता है। जी हाँ, बुध ग्रह को व्यापार कहा गया है, शनि के संग रिलेशन बनाएगा, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह बुध का ट्रांजिट एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट को लेकर आएगा, ऐसा ट्रांजेक्शन। जी हाँ, विशेष तौर पर दोस्तों 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक का समय, इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन होगा। और वह तारीख कौन सी होगी दोस्तों? ठीक 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। ध्यान रखना दोस्तों, 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इस दरमियान बुध एकादश भाव को छोड़ करके अब यह पहुंच जाएंगे सीधे आपके 12वें घर पर। देखिए एक ग्रह कैसे 4-4 घरों को ये प्रभावित कर रहे हैं। जी हाँ, 12वें घर पर चले जाएंगे
अब कोई इन्वेस्टमेंट करना है, अनुकूल समय आपका आ गया। ध्यान साधना लगाना है, अनुकूल समय है। 12वां घर, विदेश संबंधी कोई काम करना है, अनुकूल समय है। कहीं पर हमारे खर्चे हो रहे हैं, उस खर्च पर हमें नियंत्रण करना है, अनुकूल समय है दोस्तों। क्योंकि बुध अपने स्वयं के राशि पर होंगे और वह भी इनका मूल त्रिकोण स्थान होगा, भाग्य के स्वामी। जी हाँ दोस्तों, 12वें घर पर कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है। कोई ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जिसके माध्यम से दोस्तों मेरे मन मस्तक में, मेरे मुख में प्रसन्नता आ जाएगी। वास्तव में कहा जाए दोस्तों तो बुध एक ऐसे ग्रह हैं विशेषकर आपके लिए जो एक योग कारक ग्रह तो बनते ही हैं। जी हाँ, साथ ही साथ यह भाग्य रथी भी हैं। जी हाँ, बाकी सभी ग्रह जब आपका साथ छोड़ दें तो दोस्तों इस बुध पर आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं। इस समय पर एक उपाय आप जरूर करिए। जी हाँ, इस समय आपको क्या करना है दोस्तों, वह उपाय होगा भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना करिए। जी हाँ, भगवान गणेश की आराधना करके गणेश जी महाराज की सेवा, उनकी आराधना। इस बुध का संबंध हरे रंग से होता है दोस्तों, इसलिए हरा हरा जो दूबा होता है, हरी दूबा को भाई, अभी तो बरसात का समय चल रहा है, जगह जगह पर आपको हरे रंग की दूबा मिल जाएगी। जी हाँ, तो उस दूबा को क्या करना है दोस्तों, 11 दूबा की डंठी निकालिए, 11। जी हाँ, और उसे एक लाल धागे में रोली इत्यादि में धागा में उसे बांध करके दोस्तों रोली इत्यादि लगा करके, जी हाँ, गणेश जी भगवान में चढ़ा दीजिए। दोस्तों बुधवार के दिन निश्चय मानिए कि जब आप हरी घास की दूबा को, 11 दूबा को आप और गणेश जी को चढ़ाएंगे लाल धागे में बांध करके, जी हाँ, रोली इत्यादि लगा करके, और एक धूप बत्ती की आरती करेंगे आप लगा के दोस्तों, यह मान लीजिए कि भगवान गणेश जी महाराज बुधवार के दिन बहुत प्रसन्न होंगे। बुध की प्रसन्नता आपको मिल जाएगी, गणेश जी महाराज की कृपा। गणेश जी महाराज स्वयं विघ्न हरण मंगल करण। जी हाँ दोस्तों, मंगल करने वाले हैं, जीवन में जो विघ्न होता है उसको हरण करने वाले हैं। एक मंगल कामना भगवान श्री गजानन की। जी हाँ, आपको सब कुछ दिला देंगे। जी हाँ, उम्मीद से ज्यादा दिला देंगे। आप सबने हमारी बात को अवश्य समझा होगा। जी हाँ, इस उपाय को आप अवश्य करना। यदि आपने इसे समझा, जाना है, तो मेरे समझाने का प्रयास सार्थक होगा दोस्तों। जी हाँ, और यह तरीका आपको सार्थक लगा हो दोस्तों, तब आपको क्या करना है कि वीडियो को अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, जी हाँ दोस्तों, अवश्य शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का मंगल हो। जी हाँ, सभी का जीवन बदले, सब आनंद में रहें, सब सुखी रहें, यही मेरी कामना है। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो के अंत में हम आपसे एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और छोटा सा एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपनी कुल देवी कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जो भी देव आपको प्रिय है, हमारा कोई बंधन नहीं, एक ही माया है सब। जी हाँ दोस्तों, और हम प्रभु से, अपनी माता भद्रकाली से यही निवेदन करेंगे, बाबा भैरवनाथ से, कि आप सभी जातक प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, परिवार के साथ खुश रहे, मस्त रहे। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।